स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एडुमस्ट पर। और हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं मास्टर कैडर की। आज का लेक्चर इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी लिटरेचर एग्जाम्स के लिए। इधर इट विल बी यूजीसी और एनी अदर स्टेट एग्जाम। यूपीजीआईसी का अभी वैकेंसी आउट हुई है, उसका नोटिफिकेशन देखिए। यूपीपीएससी की नोटिफिकेशंस आउट हुई हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है। और आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी आउट हुई है। देन आप किसी भी और लाइक लिटरेचर लेक्चर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या जहाँ पर भी जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो इक्वली हर एक एग्जाम में रेलिवेंट रहता है, ठीक है। मास्टर कैडर की स्पेसिफिकली यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप जितने भी बच्चे हैं, काइंडली जितने भी बच्चे जो हैं यहाँ पर विजिट करते हैं इस चैनल को, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करेंगे। देन आप शेयर कर सकते हैं इस चैनल को। जो भी बच्चे इस जो है फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ये आपको पूरे लेसन्स जो हैं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। इक्वली अपने अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो बिल्कुल फ्री का फ़ायदा आपको लेना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो, सो वो एक मैटर अलग है। लेकिन आपको यहाँ पर पूरा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, पिछली वीडियोस को देख के खुद एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो रहेगी हमारी जॉन ड्राइडन के ऊपर। इससे पहले हमने जॉन डन का लास्ट लेक्चर किया है, और आज है 5 सितंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज है 5 सितंबर, तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। बिकॉज आप सभी जो है यहाँ पर हैं, तो आप लोग जो है प्रिपेयर कर रहे हैं टीचर्स के लिए और टीचर बनना चाहते हैं। तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे, एंड कमेंट योर हैप्पी टीचर्स डे इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हरीली स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इधर उधर की बातें करना आई डोंट लाइक इट। ये हमने कल कर लिया है जॉन डन। नाउ आज का टॉपिक है जॉन ड्राइडन, वेरी फेमस जो है। अगर हम कहें कि क्रिटिसिज्म की कहीं से शुरुआत होती है, ठीक है, प्रोज वर्क्स की कहीं से स्टार्टिंग होती है, तो उसको जॉन ड्राइडन को ही वहाँ का फादर माना जाता है। John Dryden, one of the famous poet also, he wrote so many important works. यूजीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है ये, है ना। हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, तभी हम इसे पढ़ रहे हैं। इनका टाइम पीरियड, जैसे कि हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ डेट जो है 1631 में। अभी देखिए, आपने पीछे पढ़ा जॉन डन पढ़ा हमने लास्ट में, उनको हमने देखा कि 1631 में ही डाइड। He died in 1631, and the year he died, John Dryden born. जॉन ड्राइडन ने उसी टाइम पे जन्म ले लिया 1631 में, मे बी वही आ गए हैं, ठीक है, डी हो गया। नाउ 1700 तक इनका टाइम चला है पीरियड, और आप देखेंगे कि यहाँ से एक एज की एंडिंग होती है। सो आप मुझे बताएंगे कि कौन सी एंडिंग हो रही है, ठीक है। और 1700 के बाद में किसका सिक्का चला, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नाउ इनको माना जाता है कि इन्होंने अपना रिलीजन समय समय पर हर किंग के आने के बाद में इन्होंने अपना रिलीजन चेंज करते रहे। सो वेरी यू नो ये इन्होंने बहुत शिफ्ट मारे हैं, जिसको बोलते हैं हम कि हाँ, इधर पार्टी से पार्टीज बहुत चेंज की है इन्होंने अपनी, ऐसा बोल सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट। ही वॉज स्टडीड एट द वेस्ट मिनिस्टर स्कूल एंड देन टू कैम्ब्रिज। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी फैमिली से थे, ठीक है। इनकी फैमिली जो थी वो पूरी प्यूरिटन फैमिली थी। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट प्यूरिटन, एंड इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज से ली, और वेस्ट मिनिस्टर का जो स्कूल है वहां से, ये दो इन्होंने यहाँ से स्टडी की है। नाउ ही वॉज वेरी बहुत ही, मतलब लिखने में ये पहले से ही अच्छे थे। तो जब ये लिखने में अच्छे हैं, तो इन्होंने बहुत स्टार्टिंग से ही लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो इनका रिलेशन अच्छा था, क्योंकि ये अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। और जब ये पढ़ रहे थे, तो इन्होंने सबसे पहले अपनी एक एलिगी लिखी थी, ठीक है। फर्स्ट पोएम आप बोलोगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा। इनकी सबसे पहली एलिगी थी, जो जिसको आप पोएम
एलिगी, एलिगी पता है आपको, ये एक टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। एलिगी, रिटर्न ऑन द डेथ ऑफ somebody's डेथ, रिटर्न ऑन somebody's डेथ, दैट इज एलिजी। ओके, सो उनकी एलिजी जो सबसे अपॉन द डेथ ऑफ, लिख लीजिए अपॉन। यहाँ पर आपको नोट्स बनाना भी मैं आपको सिखाती हूँ, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको बकायदा बताया है कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि अगर नोट मेकिंग, ये बच्चों का बहुत क्वेश्चन रहता है नोट मेकिंग कैसे करें। इक्वली मैं आपको ईयर्स लर्न करना भी सिखा रही हूँ, जैसे कि हमने अभी कनेक्शन बनाया कि 1630, हमने पिछली वीडियो में भी जॉन डन की स्टार्ट का जो ईयर था उसकी एक लिंक बनाया था, अगर आपने देखी हो वीडियो तो लिंक बनाना बहुत जरूरी है। यही एक हुक है कि आप किसी ईयर को इसी तरह से याद कर सकते हैं, और उन हिक्स को रिवाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप पेपर को क्रैक, क्योंकि यूजीसी का मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि वहां से क्वेश्चन बना था कि मान लीजिए मिल्टन दे दिया, पॉप दे दिया, डन दे दिया, बताओ सबसे पहले कौन आया। लेकिन डन को हम पढ़ते बाद में हैं अकॉर्डिंग टू द एजिस, लेकिन वो आए देखिए पहले हैं, आए वो शेक्सपियर के टाइम के पैरेलल में ही चल रहे हैं, वो हमने देखा। तो उस तरह से आप इसको चीजों को लर्न करते हैं। नाउ, ऑन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग ही रोट एन एलिगी, फर्स्ट इनका जो वर्क बोलेंगे आप इनको, ठीक है। और उसके बाद में ये कुछ अपनी ख्याति, कुछ अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने लिटरेरी वर्क को एक्सटेंड करने के लिए ये लंदन भी चले गए बाद में, ठीक है। ये इनका जन्म जो है, यहाँ पर आप लिख दीजिए कि इनका वर्क जन्म जो है नॉर्थहैम्पशायर में हुआ था। ये आप लिख लीजिए, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। और 1631 to 1700, ये आप याद रखेंगे इनका टाइम पीरियड जो है, ठीक है। और फिर इन्होंने अपना वर्क, यहाँ से इनकी आप लिस्ट जो है तैयार कर सकते हैं। अ, इन्होंने लिखा ही रोट हीरोइक स्टैंजा इन 1659, यहाँ पे टाइम पीरियड देखिए आप, हीरोइक स्टैंजा लिखा 1659 में ऑन द डेथ ऑफ क्रोमवेल। क्रोमवेल आपको, अगर आपने एजेस पढ़ा है, मुझसे पढ़ा है, तो आपको क्रोमवेल जरूर याद होगा कि प्यूरिटन टाइम पे क्रोमवेल जो है उन्होंने एक टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए डेमोक्रेसी रिस्टोर कर ली थी, है ना, चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट करके। लेकिन फिर जब इनकी डेथ हो गई तो इनका सक्सेसर जो थे इतने अच्छे नहीं थे, तो फिर चार्ल्स टू जो है फिर से क्राउन पर आ गए। और फिर उन्होंने देखो, जहां पर फेवर लेने के लिए, रॉयल्टी का फेवर लेने के लिए इन्होंने लिखा, पहले इन्होंने लिखी हीरोइक स्टैंजा जो कि क्रोमवेल की डेथ के ऊपर थी, ठीक है। और फिर इन्होंने चार्ल्स टू को, यहाँ पर आप देखेंगे कि चार्ल्स टू, ये देखिए यहाँ पे चार्ल्स टू को भी फिर खुश करने की कोशिश करेंगे, जो अगले सक्सेसर, ये पिछला है ये अगला है, तो सक्सेसर मतलब ये पिछला क्राउन है, और ये अब सक्सेसर बना चार्ल्स टू, ठीक है। इसको मार्क, इसकी डेथ के बाद में ये वापिस आया तो नाउ, इन्होंने इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक पोएम लिखी, एस्ट्रिया रिडक्स, ठीक है। एस्ट्रिया रिडक्स एक पोएम है जो कि 1660 में आया। अच्छा, वेलकम चार्ल्स टू को करने के लिए इन्होंने लिखी पैनिगायरिक टू हिज सेक्रेड मेजेस्टी। पैनिगायरिक एक वर्ड होता है, इस पोएम ही होती है जो कि किसी की प्रेज में लिखी जाती है, किसी को प्रेज करने के लिए लिखी, दैट इज पैनिगायरिक, ठीक है। नाउ 1607 में इन्होंने एनस मिराबिलिस लिखी। दिस इज अ नैरेटिव पोइम, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि दिस इज अ नैरेटिव पोइम। इन दिस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेरर्स ऑफ ग्रेट फायर, इसमें एनस मिराबिल जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको इसमें जो लंदन में फायर हुई थी, ग्रेट फायर, वो भी देखने, आपको यहाँ से डायरी याद आनी चाहिए, किसी ने डायरी लिखी है जिसमें सारा डिस्क्रिप्शन है, तो वो आप मुझे बताएंगे। एंड वॉर ऑफ हॉलैंड जो थी, उसकी जो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट इज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, सो दिस इज अ क्रिटिकल वर्क। क्रिटिसिज्म का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। एसे ऑफ ड्रामेटिक, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको हम डिटेल में करेंगे, एंड में करेंगे। सो इन्होंने यहाँ पे 1668 में एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी जो है लिखा, और सभी लिटरेरी वर्क्स का ये फाउंडेशन भी बना। एब्सलम एंड अचिटोफेल जो है 1681 में आया, ये एक पॉलिटिकल वर्क है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइडन करके जा रहे हैं, अगर आप ड्रामेटिक पोएसी नहीं कर रहे हैं, एब्सलम एंड अचिटोफेल नहीं कर रहे हैं, मैकफ्लेक्नो नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, ठीक है। एब्सलम एंड अचिटोफेल 1681 में एक पॉलिटिकल सटायर था, ऑल्सो इट इज एन एलिगोरिकल वर्क। एलिगरी, ये अगेन एक डिवाइस है। एलिगरी में आप सिंबल्स लेते हैं, ठीक है, सिंबल्स के थ्रू कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एलिगोरिकल वर्क। नाउ
एलिगोरिकल वर्क का कोई आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो। टेकिंग बाइबल स्टोरी ऑफ डेविड एंड एब्सलम, वहां से बाइबल से स्टोरी उठाई उन्होंने। और किसको यहाँ पर जो है लताड़ा है, विग पार्टीज को। और विग और टोरी, इसका भी आपको डिफरेंशिएशन जो है पता होना चाहिए। एंड हिज एनिमीज, चार्ल्स टू एज किंग डेविड, यहाँ पे चार्ल्स टू जो आया था गद्दी पर उसको किंग डेविड दिखा दिया, ठीक है। और ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ जो है उसको एब्सलम दिखा दिया। शेफ्टसबरी को अचिटोफेल दिखा दिया। और ड्यूक ऑफ बकिंगम को एज ए जिमरी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पर और भी माइनर कैरेक्टर हैं, वो भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। द मेडल, नेक्स्ट वर्क इज मेडल, 1682 में आया। और ये उस टाइम के रिलीजियस जो अप्स एंड डाउन चल रहे थे तो उसको ये डिस्क्राइब करता हुआ वर्क्स है। और इसी के बाद में ये बने, सॉरी, ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे, ही वॉज अ पोइट लोरियट। तो ये पोइट लोरियट थे, ये इंपॉर्टेंट है आपके। पोइट लोरियट की आप लिस्ट बनाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है। जो बेन जॉनसन थे वो भी पोइट लोरियट थे, मगर वो अनऑफिशियल थे। और ये ऑफिशियली जो है पोइट लोरियट बने, ऑफिशियल पोइट लोरियट बने, ठीक है। 1668 टू 88 तक। 88 में क्या हुआ था आप बताएंगे। 88 में तख्ता पलट हुआ, कैसे हुआ था वो आप इसको थोड़ा सा, विलियम ऑफ ऑरेंज आए थे, उसको अभी हम पढ़ेंगे। और हिस्ट्री पढ़ेंगे आप इसकी, रिस्टोरेशन एज की, रिस्टोरेशन की एज की जो बात की एज होगी ना, तो वहां से आपको ये पॉइंट याद रखना है। वहां पर 1688 रेवोल्यूशन हुई थी, बिल्कुल, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज मैकफ्लेक्नो। मैकफ्लेक्नो 1682 टू 84, अटैक ऑन राइवल शेडविल। शेडविल के साथ में इनका 36 का आंकड़ा था और इन्होंने उसको अटैक करते हुए मैकफ्लेक्नो लिखी। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ यहाँ पर। मैकफ्लेक्नो जो था एक पॉइंट था। और अब इसकी जब डेथ हुई तो इसने अपना जो है गद्दी जो है शेडविल को सौंप दी। और शेडविल को जो है ड्राइडन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए इन्होंने जो है मैक फ्लेक्नो लिखी। फ्लेक्नो इज अ पोइट ऑल्सो एंड वेरी फेमस पोइट। नाउ बिकॉज उन्होंने शेडविल को अपना उत्तराधिकारी सक्सेसर चुना, दैट इज वाई ही अटैक्ड ऑन शेडविल एज ए मैक फ्लेक्नो, ठीक है। और आप जहां पर है इसका टाइटल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, टाइटल लिख लीजिए। मैक फ्लेक्नो का टाइटल है अ सटायर, दिस इज अ सटायर। एंड ड्राइडर ने बहुत से अपने वर्क्स जो हैं वो सटायर के रूप में ही लिखे हैं। अगर आपको पता हो तो ये सटायरिकल वर्क ही ज्यादातर इनके वर्क्स में आपको सटायर बहुत देखने को मिल जाता है। सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोइट टीएस, टीएस इज थॉमस शेडविल, ओके। तो इस तरह से इन्होंने अच्छा, एब्सलम एंड एब्सिटोफेल के भी दो पार्ट्स थे, ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। 1681 भी है और सेकेंड पार्ट 1682 में आया था। नाउ अगला इनका एक प्ले है। अच्छा देखिए, प्ले लिखा, क्रिटिकल वर्क लिख रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं, एलिजिस लिख रहे हैं, ठीक है। आप देखो कि ये मल्टीटास्किंग पर्सन है, मल्टीटास्किंग पर्सन है। नाउ ऑल फॉर लव इनका एक प्ले है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। और इसमें इन्होंने शेक्सपियर की जो थ्योरी एक वर्क था एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, उसके जो सीन है, जो लास्ट सीन है, इसमें इन्होंने पॉलिटिकल सीन को बिल्कुल नहीं दिखाया है। सिर्फ जो है एंटनी और क्लियोपेट्रा के पर्सपेक्टिव से ही इस पूरे प्ले को ऑल फॉर लव में डिस्क्राइब किया गया है। एंड 1682 ही रोट रिलीजियो लाइसी, रिलीजन ऑफ लेमैन, डिफेंड करते हैं यहाँ पर एंग्लिकन को। आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में ये तो प्यूरिटन फैमिली से है, नाउ ही इज बिकमिंग एन एंग्लिकन। आफ्टर दैट व्हेन जेम्स टू केम टू द थ्रोन, सो जेम्स टू जब आए थ्रोन पे तो इन्होंने एंग्लिकन को अडॉप्ट किया। Dryden turned into Catholic and wrote religious poet poem। यहाँ पर religious poem, यहाँ पर आप थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए, religious poem for Set Cecilia's Day, Set Cecilia's Day in 1687। और उसके बाद में इन्होंने लिखा हिंड एंड दी पैंथर। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस है हिंड एंड दी पैंथर में। हिंद किसको बनाया गया है, रोमन चर्च को, जो कि एंग्लिकन है, बिकॉज अब वो कन्वर्ट कर चुके हैं।
और हिंद एज रोमन चर्च को दिखाया गया है। हिंद जो है वो चर्च है, और पैंथर जो है वो कौन है, एंग्लिकन्स है। ठीक है। अ सॉन्ग एट द रेवोल्यूशन ऑफ 1680 टू 88, तो 1688 की जो रेवोल्यूशन हुई थी उसके ऊपर ये सॉन्ग लिखा गया। ही रिफ्यूज टू द एलिगेंस टू द विलियम ऑफ ऑरेंज, तो विलियम ऑफ ऑरेंज को जब गद्दी पे बुलाया गया तो उसको इन्होंने जो है रिफ्यूज कर दिया अपना धर्म बदलने से। इसीलिए जो है यहाँ पर इनको अपनी जो थी अपनी पोइट लॉरियटशिप वो छोड़नी पड़ी थी, बिकॉज इन्होंने अपना धर्म दोबारा से नहीं बदला था, क्योंकि अब वो तंग आ चुके थे अपना धर्म बदल बदल के। ठीक है। सो नाउ अलेक्जेंडर फीस्ट, इनका एक ओड भी है, देखिए अलेक्जेंडर फीस्ट जिसको 1697 में लिखा गया, इनका फाइनेस्ट वर्क है ये। और इनका लास्ट वर्क अब आ गया है, अब ये अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चुके हैं। सो इसका लास्ट वर्क है फेबल्स। अच्छा, फेबल्स जो है आपने चौसर पढ़ा होगा, अगर चलो आप लिटरेचर से हैं तो आपने कभी थोड़ा सा सुना होगा। चौसर ने कैंटरबरी टेल लिखी है। कैंटरबरी टेल में बहुत सारी उन्होंने स्टोरीज लिखी हैं, 24 स्टोरीज का उनका था। ठीक है ना। तो उसमें जो है इन्होंने चौसर के टेल, बोकाशियो के टेल्स जो है उनको थोड़ा सा उसके ऊपर दिया है म्यूजिकल, थोड़ा सा टच देने की कोशिश की है ना। एलेक्जेंडर फेस्ट में म्यूजिकल है। एलेक्जेंडर फेस्ट जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा म्यूजिकल इन्होंने पावर को यहाँ पे डिनोट किया है। और फेवर्स में इन्होंने देखिए चौसर को दिखाया है और बोकाशियो के टेल्स को दिखाया है, और कुछ कुछ इन्होंने ट्रांसलेशन भी की है, होमर की, ओविड की, इस तरह से। तो ओरिजिनल पॉइंट्स को इन्होंने थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव से दिखाया है। और इट इज अ क्रिटिसिज्म, तो ये एक क्रिटिसिज्म भी है, फेबल्स क्रिटिसिज्म वर्क ही आप बोल सकते हो। और 1700 में उनका ही डाइड। ओके। सो ये एक है, आप इसको याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको मैं एप्सिलॉन एंड एचिटोफेल के बता दूं कि एक तो आपको याद रखना ये क्रिटिकल है। दूसरी बात है ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। ठीक है, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। हीरोइक कपलेट में लिखा हुआ ये वर्क है, और इसका सारा जो रिवॉल्व करता है पॉपिश प्लॉट के अराउंड। पॉपिश प्लॉट था एक 1678, उसके अराउंड जो है इसका पूरा रिवॉल्व करती है ये पूरी जो है इसके अंदर स्टोरी रहेगी। ठीक है। सो इस तरह से इसका ओल्ड टेस्टामेंट में से इसको एलिगोरी जो है डेविड एंड एब्सलम की स्टोरी जो है यहाँ पे ली गई है। नाउ हम बात कर लेते हैं ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री की। मैंने आपको बताया कि हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें नीचे लिख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। तो आप देखिए कि ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिए अभी। तो इसमें चार कैरेक्टर्स थे, एक प्राइस, ठीक है, देन थे यूजीनियस, ठीक है, देन लिसिडियस, प्राइस, यूजीनियस, लिसिडियस एंड निएंडर, निएंडर एज ड्राइडन। ठीक है। और प्राइस जो है वो एंशियंट है, क्राइस्ट जो है वो एंशियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूजीनियस जो है वो मॉडर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिसिडियस जो है वो फ्रेंच फ्रेंच को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्राइडन जो है वो इंग्लिश इंग्लैंड को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। ठीक है। और इसका नाम जो है सर रॉबर्ट, इसका नाम है सर रॉबर्ट हॉवर्ड। सर रॉबर्ट हॉवर्ड इसका नाम है। ठीक है। और इसका नाम क्या है, चार्ल्स सैकविल, चार्ल्स सैकविल। ठीक है। और जो लिसिडियस है वो चार्ल्स सैडली, चार्ल्स सैडली। ओके। सो ये तो आपको पता ही है कि ये ड्राइडन है, यहीं पे लिख लेते हैं। ये है इनके नेम,
कि ये कौन कौन है, ये है इनका पीरियड, ये किस पीरियड को के बारे में बात कर रहे हैं, और ये है इनके ड्रामेटिक पोएसी में नेम। ये एक बोट पर जो है ये सफर कर रहे हैं, और इसी में बैठ के ये चारों बातें कर रहे हैं अबाउट दी यू नो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स दे आर टॉकिंग अबाउट। नाउ यहाँ पर जो है ये आप देखिए, क्राइट्स आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्राइट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंशियंट को। यूजीनियस किसको कर रहा है? मॉडर्न को। लिसिडियस किसको कर रहा है? फ्रेंच को। निएंडर किसको कर रहा है? ड्राइडन को। आपको ये तो याद रहेगा। ये डिफेंड करते हैं राइम रोयल को। राइम रोयल को मतलब वर्क्स में राइम को ये डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, आप इतनी बात याद रखेंगे। और यहाँ पर है कि फ्रेंच को ये कर रहे हैं। ठीक है ना, ये यूजीनियस जो है वो मॉडर्निटी को डिनोट कर रहा है, और क्राइट्स है एंशियंट। इतनी बातें तो ये पक्के पक्के पेपर में आती हैं। ठीक है, और ये लिखा कब गया? ये लिखा गया ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ थिएटर्स, जब थिएटर्स क्लोज थे उस दौरान इन्होंने ये लिखा। थिएटर यहाँ पर लिख लीजिए आप। ओके। और जॉनसन ने इनके बारे में कहा है कि ये जो है, आप कहते हैं कि इन्होंने धर्म चेंज किया एंड ऑल, है ना। पर वो कहते हैं इफ ही चेंज फॉर द नेशन। तो यहाँ पर एक कमेंट आप क्रिटिकल लिख सकते हो कि जॉनसन ने इनके ऊपर क्या क्या है कि इफ ही चेंज ही चेंज्ड फॉर द नेशन, यानी कि इनको परिवर्तन अगर ये कर रहे हैं तो वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अपनी भलाई भी है, सबकी भलाई है, उसमें शांति बनी रहे। तो इस तरह से अब आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि थिएटर ऑफ क्लोजर कब हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब अपने शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है, आप बता भी सकते हो, लेकिन हमने जो डिसाइड किया हुआ है कि पोप के ऊपर नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी। तो हमने यहाँ पर लिंग्विस्टिक कवर कर लिया है, एलिजाबेथन एज कर ली है हमने, इसलिए वो स्ट्रेटेजी जो है सब कवर किया हुआ है, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एंड दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।